My students, today I shall teach you मॉडल्स। कल हमने कुछ मॉडल पढ़ाया था, अब उसमें से कुछ बचा है, पढ़ेंगे कैन, कुड। अब वेयर यू यूज कैन, कुड। तो कैन कुड कहाँ यूज करते हैं? कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी माने संभावना। करें कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। कैन हर, अब एग्जाम्पल देखेंगे। करें कि ये जो है संभावना के लिए यूज किया जाता है, जहाँ कहीं किसी चीज की संभावना हो। जैसे कैन हर स्टेटमेंट बी ट्रू, एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, वी कुड सक्सेस इफ वी वर्कड टूगेदर। क्या होगा? वी कुड सक्सेड, वी कुड सक्सेड इफ वी वर्कड टूगेदर। फिर सेकंड है, कैन एंड कुड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी आर पावर। करें कि ये जो है एबिलिटी और पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, योग्यता और पावर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, आई कैन प्ले या आई कैन स्विम, आई कैन जंप। शी कुड डांस वेल एट द एज ऑफ 10, शी कुड डांस वेल एट द एज ऑफ 10। 10 की एज में भी अच्छी तरह डांस कर सकती है। थर्ड है, कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। करें परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए कैन और कुड का यूज किया जा सकता है। जैसे कैन आई गो टू सी अ मूवी, कैन आई गो टू सी अ मूवी। और कुड से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ते यू और करेक्ट, यू कैन हैव द कॉफी नाउ। फिर और है, कुड समटाइम्स डज नॉट इंडिकेट पास्ट टाइम। करेक्ट, कुड जो है समटाइम, करेक्ट कभी कभी जो है पास्ट टाइम को इंडिकेट नहीं करता। तो करें कि अब उसका एग्जाम्पल है कुड का, कुड आई हैव योर बुक। करें कुड आई हैव योर बुक, या कुड आई हैव अ वर्ड विद यू, कुड आई हैव अ वर्ड विद यू। अब इसके बाद देखेंगे नीड। अब नीड का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? अब नीड का यूज देखेंगे, एज अ प्रिंसिपल वर्ब। नीड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टैंड इन नीड ऑफ आर रिक्वायर्ड। क्या हो गया? एज अ प्रिंसिपल वर्ब, नीड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टैंड एंड नीड ऑफ आर रिक्वायर्ड, एंड नीड ऑफ आर रिक्वायर्ड। एज एग्जाम्पल में देखेंगे, सी नीड्स माई हेल्प, या दे डू नॉट नीड योर हेल्प, दे डू नॉट नीड योर हेल्प। फिर इसके बाद एज सेकंड है, एज एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका यूज होता है। जैसे इट करेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसमें 1 2 3 कई पॉइंट है। इन अ निगेटिव सेंटेंस, करें कि निगेटिव सेंटेंस के रूप में इसका यूज करेंगे, ही नीड नॉट सीक माई परमिशन, ही नीड नॉट सीक माई परमिशन। और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड है, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में नीड सी डू इट अगेन, नीड सी डू इट अगेन। फिर इसके बाद सी में देखेंगे, नीड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। तो नीड दे हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, नीड दे हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, या दे नीडंट हैव बॉट दिस हाउस। करें कि उस
घर को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर आगे देखेंगे डेयर। डेयर का यूज कहाँ होता है? डेयर का देखेंगे, टू डिनोट्स चैलेंज आर डिफेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। करें, टू डिनोट्स डिफेंस चैलेंज आर डिफेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें जो है इसे सेंटेंस देखिए, हाउ डेयर ही बिलीव इन हिज मैनर। करें, हाउ डेयर ही बिलीव इन हिज मैनर। फिर इसके बाद सेकेंड है टू डिनोट वेंचर। वेंचर माने होता है साहस। टू डिनोट वेंचर साहस या जोखिम, एंड करेज। करेज माने हिस्सा होता है इन निगेटिव सेंटेंस। करें, निगेटिव सेंटेंस में साहस या जोखिम को डिनोट करने के लिए, तो जैसे आई डेयर नॉट आस्क हिम टू टीच मी। आई डेयर नॉट आस्क हिम टू टीच मी। या शी डेयर नॉट टेल हिम, शी डेयर नॉट टेल हिम लाइज। फिर इसके बाद अगला देखेंगे, टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस करें कि अब टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे डेयर ही से सच अ थिंग टू मी। डेयर ही से सच अ थिंग टू मी। डेयर ही से सच अ थिंग टू मी। ठीक, डेयर ही से सच अ थिंग टू मी। फिर अगला देखिए एग्जाम्पल और देखेंगे, डज ही डेयर टू इम्प्लाई दैट आई एम डिसऑनेस्ट। फिर इसके बाद देखेंगे मस्ट। अब मस्ट का यूज कहाँ करेंगे? अगला है मस्ट। मस्ट, अब मस्ट का यूज कहाँ करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। पहला फिक्स्ड फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन कैसे? आई मस्ट हैव माई मनी बैक। आई मस्ट हैव माई मनी बैक। आई मस्ट हैव माई मनी बैक। और सी मस्ट लर्न फिजिक्स। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसे एक हो गया आई मस्ट हैव माई मनी बैक। या एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, सी मस्ट लर्न फिजिक्स। फिर इसके बाद नेसेसिटी दूसरा है
नेसेसिटी कंपल्सन नेसेसिटी कंपल्सन और स्ट्रांग मोरल ऑब्लाइजेशन। नेसेसिटी कंपल्सन और स्ट्रांग मॉरल ऑब्लाइजेशन। अब यहाँ भी जैसे एज वी मस्ट बी लॉयल टू आवर कंट्री, वी मस्ट बी लॉयल to our country, we must be loyal to our country। या हो सकता आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। और फिर एक है इनएबिलिटी, तीसरा इनइवेटिबिलिटी के लिए इनइवेटिबिलिटी माने होता अनिवार्यता के लिए। जैसे अब इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, वन डे मैं मस्ट डाई, मस्ट डाई, ठीक। इनएविटेबिलिटी हो गया, इनएविटेबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया वन डे मैन मस्ट डाई। और फिर है सर्टेनली और स्ट्रांग लाइवलीहुड, सर्टेनली और स्ट्रांग certainly CRTAILLY और स्ट्रांग लाइवलीहुड। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ही मस्ट हैव डिनाइड बाय दिस
टाइम। करें ही मस्ट हैव डिनाइड आई बाय दिस टाइम। अब एक और है एग्जाम्पल और देखेंगे। फिर है वी मस्ट हैव मिस द ट्रेन। वी मस्ट हैव मिस द ट्रेन। फिर ड्यूटी, ड्यूटी के लिए अब ड्यूटी में कहाँ यूज करेंगे? वी मस्ट पे आवर स्कूल फीस ऑन टाइम। वी मस्ट पे, ये हमारी ड्यूटी है। टाइम करेंगे वी मस्ट पे आवर स्कूल फीस ऑन टाइम। वी मस्ट पे आवर स्कूल फीस ऑन टाइम। करेक्ट, हमको अपने स्कूल की फीस और समय से जमा करना चाहिए। अ सोल्डर मस्ट बी लॉयल। ये दूसरा एग्जाम्पल है, अ सोल्डर मस्ट बी लॉयल। फिर लास्ट है प्रोहिबिटेशन एज कमांड। प्रोहिबिटेशन माने होता बाधा, रोक या निषेध। और कमांड, कमांड। यहाँ भी मस्ट का यूज किया जाता है। जैसे स्टूडेंट मस्ट नॉट ईट इन द क्लासरूम। स्टूडेंट must not eat in, students must not eat in the classroom। ये हो गया प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिशन और कमांड। अब यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो गया एग्जाम्पल? स्टूडेंट्स मस्ट नॉट ईट इन द क्लास रूम। ठीक, अब इसको आप लोग इतना पढ़ेंगे, इतना समझेंगे, वीडियो को देखेंगे। फिर आगे 2-3 बचे हैं, उसको हम अगले दिन जो है पढ़ाएंगे।